और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। एपिसोड 43 की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले ली जुआन टोंग को बताया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि मूचन तैयार होना मेरे तीनों अटैकों को झेलने के लिए। और भाई साहब ली जुआन टोंग की ऐसी बातें सुनकर मूचन भी कह देता है कि मैं एकदम तैयार हूँ। और भाई साहब मूचन की ऐसी बातें सुनकर अब ली जुआन टोंग चलता है तो अपना अटैक तैयार करने लगता है और एक बहुत बड़ा हैंड बना लेता है। अब इस हैंड को बनते हुए देखकर हमें सू जुआन को बताया जाता है, जो कि कह रही होती है कि ऐसा लगता है कि ली जुआन टोंग आज मूचन को बिना जख्मी करे बिना यहाँ से नहीं जाने देगा। अब इतने में दोबारा से हमारे मूचन को बताया जाता है, जो कि इस अटैक को देखकर सोलो ऑफ डेथ मार के अटैक की तैयारी करने लगता है। मूचन चलता है तो एक साथ सोलो ऑफ डेथ मार की 5 सीलें बना लेता है। अब इतने में ली जुआन चलता है तो यहाँ पर अपनी हैंड टेक्निक से हमारे मूचन के ऊपर हमला कर देता है और वहीं मूचन चलता है तो अपनी सोलो ऑफ डेथ मार की 5 सीलों से ली जुआन टोंग के अटैक पर काउंटर अटैक कर देता है। अब जैसे यहाँ पर दोनों अटैक टकराते हैं ना तो एक दूसरे को पीछे खिसकाने लगते हैं, लेकिन जो ली जुआन टोंग का अटैक था ना वो बहुत ही पावरफुल था, इसलिए वो हमारे मूचन के अटैक को पीछे खिसकाने लगता है। लेकिन इतने में मूचन चलता है तो अपनी सोलो ऑफ डेथ मार की 5 सीलों को अलग कर 5 सीलों से ली जुआन टोंग के ऊपर हमला कर देता है और जो हैंड अटैक था ना ली जुआन टोंग का वो अपने ऊपर ही ले लेता है। अब जैसे ही हमारी मूचन की सोलो ऑफ डेथ मार की 5 सील ली जुआन टोंग में जाकर टकराती है ना तो ली जुआन टोंग चलता है तो अपना मतलब कि अपना डिफेंस करने के लिए एक सील बना लेता है, जिससे हमारे मूचन की 5 सील इधर उधर टकरा जाती हैं। वो तो ली जुआन टोंग एंड टाइम पर हमारे मूचन की 5 सीलों को संभाल लेता है, इसलिए कॉलेज की बिल्डिंग गिरने से बच जाती है। लेकिन अब इतने में मूचन को बताया जाता है जिसमें कि ली जुआन टोंग का अटैक सीधा टकरा गया था, जिस वजह से मूचन के चारों तरफ धूल धूल हो गई थी। अब थोड़ी देर बाद मूचन चलता है तो इस धूल से एकदम बाहर निकल कर आता है, वो भी एकदम मतलब कि स्टाइल में, जिसे देखकर यहाँ के सभी लोग मूचन का नारा लगाने लगते हैं कि मूचन जिंदाबाद, मूचन जिंदाबाद। और ली जुआन टोंग चलता है तो वो भी मूचन की तारीफ करने लगता है कि बुरा नहीं था, बहुत अच्छे, उम्मीद है कि मेरा अगला अटैक भी तुम इसी तरह झेल लोगे। अब जैसे ली जुआन टोंग की बात मूचन सुनता है ना तो वो कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हें निराश तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब भाई साहब यह कहता है, हमारा मूचन मन में सोचने लगता है कि ली जुआन टोंग कैवलरी रैंकिंग में दूसरे नंबर का बंदा है, इसलिए इससे निपटना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अब इतने में ली जुआन टोंग चलता है तो अपने अगले अटैक की तैयारी करने लगता है और यहाँ के चारों तरफ से शक्तियां खींचने लगता है। अब जैसे ली जुआन टोंग चारों तरफ से शक्तियां खींचता है ना तो आसपास में लोग हैरान होने लगते हैं कि ये इतनी पावरफुल टेक्निक का उपयोग कर रहा है। और तो और जो लिंगेर थी ना वो भी हैरान हो जाती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा रहस्यमय टेक्निक का उपयोग कर रहा है। इतने में हमें मूचन को भी बताया जाता है, जो कि इस टेक्निक को बनते हुए देखकर हमारा मूचन भी हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि अगर उसे ली जुआन टोंग के सेकंड अटैक से निपटना है तो उसे लाइब्रेरी में से जो सबसे पावरफुल टेक्निक मिली थी ना उसका पहला जानवर ही बनाना पड़ेगा। बोला जाए तो व्हाइट लाइन को मतलब कि व्हाइट शेर को ही यहाँ पर समन करना पड़ेगा। और भाई साहब यह कहती है अब हमारा मूचन चलता है तो सोल टेक्निक में से व्हाइट टाइगर वाली टेक्निक को बुलाने लगता है, बोला जाए तो बनाने लगता है, जिस वजह से मूचन के चारों तरफ एक फॉर्मेशन बनने लगता है। अब जैसे ही मूचन इस टेक्निक का उपयोग करने लगता है ना तो सू जुआन चलती है तो वो इस टेक्निक के बारे में थोड़ी बहुत समझ जाती है कि शायद मूचन के पास भी जो टेक्निक है ना वो भी एक गॉड लेवल वाली और आत्मा वाली टेक्निक है। और भाई साहब जब सू जुआन ये कहती है ना तो लिंगार सू जुआन से कहने लगती है कि क्या मूचन के पास भी एक गॉड लेवल वाली और आत्मा वाली टेक्निक है, ये लड़का इसके पास सच में कितने तुरुप के हैं। और भाई साहब लिंगेर की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर सू जुआन भी कहने लगती है कि नहीं, भले ही मूचन के पास एक गॉड आत्मा टेक्निक है लेकिन ली जुआन टोंग की पावर बहुत ही ज्यादा है, इसलिए शायद मूचन अभी भी खतरे में है। अब इतने में हमें ली जुआन टोंग को बताया जाता है, जो कि अपनी टेक्निक को बनाने के बाद मूचन की ओर शूट कर देता है और एक टेक्निक होती है टियान जॉन डेमन फीस्ट। अब जैसे ली जुआन टोंग कहता है ना तो ली जुआन टोंग के फॉर्मेशन से एक हाथ निकल कर आता है, जो कि अपनी 2 उंगलियां आगे करा होता है। अब इतने में मूचन चलता है तो वो भी अपना सील बदलता है और सील बदलते ही मूचन के सिर के ऊपर व्हाइट टाइगर प्रकट हो जाता है। अब जैसे ये व्हाइट टाइगर प्रकट होता है ना तो मूचन चलता है तो इस व्हाइट टाइगर को इशारा करता है और इशारा पाते ही ये तेजी से ली जुआन टोंग के अटैक की ओर आगे जाने लगता है। अब जब दोनों अटैक यहाँ पर टकराते हैं ना तो एक बहुत ही तगड़ा धमाका होता है बड़ाम और एकदम चारों तरफ धूली धूल हो जाती है। लेकिन हमारा मूचन चलता है तो एंग्री बुद्धा आर्ट टेक्निक से अपनी राफ्ट की रक्षा कर लेता है, जिस वजह से मूचन यहाँ पर ज्यादा चोटिल नहीं होता और ली जुआन टोंग के अटैक से बच जाता है। अब जैसे ही मूचन ली जुआन टोंग के दूसरे अटैक से बचता है ना तो सभी लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि क्या ली जुआन टोंग के दूसरे अटैक से मूचन बच गया है। और तो और सू जुआन थी ना वो भी मूचन की तारीफ करने लगती है कि सच में मूचन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है कि वो ली जुआन टोंग के दूसरे अटैक को भी झेल गया। ऐसा लगता है कि जब ये ली जुआन टोंग की बराबरी पर पहुंचेगा तो शायद कांग शेंग भी मूचन के सामने नहीं टिक पाएगा। अब जैसे ही सू जुआन यहाँ पर मूचन की ऐसी तारीफ करने लगती है ना तो जो लिंगेर थी ना वो सू जुआन से पूछने लगती है कि तुम मूचन की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो, लेकिन सू जुआन लिंगेर के बातों को एकदम नजरअंदाज कर देती है। अब इतने में हमें मूचन को बताया जाता है, जो कि
ली जुआंग टोंग के तीसरे अटैक के बारे में सोच रहा होता है। मूचन चलता है तो ली जुआंग टोंग से कह देता है कि तीसरा अटैक मैं तुम पर करूंगा, जिस वजह से आसपास के लोग सभी के सभी हैरान हो जाते हैं कि क्या मूचन मरना चाहता है जो ली जुआंग टोंग पर अटैक करने की कह रहा है। और तो और सुजुआन भी परेशान हो जाती है कि मूचन खुद ली जुआंग टोंग पर अटैक क्यों करना चाहता है, क्योंकि सुजुआन जानती है कि अटैक करने वाला थोड़ा कमजोर होता है। लेकिन अब इतने में दोबारा से ली जुआंग टोंग को बताया जाता है, जो कि मूचन से पूछ रहा होता है कि क्या तुम सच में मुझ पर अटैक करना चाहते हो। मूचन चलता है तो वहां में सिर हिला देता है। ली जुआंग टोंग चलता है तो मूचन की तारीफ करने लगता है कि सच में मुझे ऐसे व्यक्ति बहुत पसंद है जो कुछ नया करना चाहते हैं। और भाई साहब यह कहकर ली जुआंग टोंग कह देता है कि अटैक करो। और भाई साहब अटैक की आज्ञा मिलते ही मूचन चलता है तो हवा में उड़ने लगता है और एक आध्यात्मिक शक्तियों का फॉर्मेशन बनाने लगता है और पलक झपकते ही एक रैंक 4 का फॉर्मेशन बना देता है। अब जैसे ली जुआंग टोंग मूचन को एक लेवल 4 का फॉर्मेशन बनाता हुआ देखता है ना, तो ली जुआंग कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि मुझे भी अपनी असली ताकत बतानी पड़ेगी। और भाई साहब यह कहती है अब ली जुआंग टोंग चलता है तो यहाँ पर अपना सबसे तगड़ा डिफेंस तियान जुआन कंपास का उपयोग कर देता है, जिस वजह से यहाँ ली जुआंग टोंग के सामने कंपास घूमने लगता है। अब जैसे ही ली जुआंग टोंग यहाँ पर कंपास का उपयोग करता है ना, तो आसपास में सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ली जुआंग टोंग क्या अपने सबसे पावरफुल डिफेंस का उपयोग करने वाला है। अब इतने में मूचन चलता है तो अपने फॉर्मेशन को बनाकर ली जुआंग टोंग पर अपने फॉर्मेशन से हमला कर देता है। और यहीं ली जुआंग टोंग चलता है तो अपने कंपास से मूचन के हमले को रोकने लगता है। लेकिन अब इतने में मूचन चलता है तो अपने हमले की पावर बढ़ाता है, जिस वजह से ली जुआंग टोंग का जो कंपास डिफेंस था ना वो कमजोर पड़ने लगता है। अब इतने में मूचन चलता है तो अपने हमले की 3 फ्लोवरों से पावर और बढ़ा देता है, जिस वजह से ली जुआंग टोंग का कंपास यहाँ पर टुकड़ों में बिखर जाता है और ली जुआंग थोड़ा मतलब कि 2-3 कदम पीछे खिसक जाता है। और तो और यहाँ पर एक धमाका होता है, जिस वजह से चारों तरफ एकदम धूल धूल छा जाती है। अब इतने में हमें ली जुआंग टोंग को बताया जाता है, जो कि अपने हाथ को दिख रहा था जिसमें ब्लड निकल रहा था। ली जुआंग टोंग समझ जाता है कि अगर मूचन उसके लेवल पर होता ना तो शायद मूचन से वो कभी नहीं जीत पाता। और तो और हमें मूचन को भी बताया जाता है जिसकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन वो ली जुआंग टोंग के तीनों हमलों को बहुत ही अच्छी तरह से झेल चुका था। अब इतने में यहाँ पर ली जुआंग टोंग चलता है तो मूचन से कहने लगता है कि सच में लियूली की आंखें बहुत ही ज्यादा अच्छी है जो उसने तुम्हें चुना, तुम सच में लियूली के काबिल हो। और भाई साहब यह कहकर ली जुआंग टोंग चलता है तो मूचन से कहने लगता है कि तुमने मेरे तीनों अटैकों को झेल लिया है, इसलिए इस मैच के विजेता तुम हो। और भाई साहब ली जुआंग टोंग के यह कहते ही पूरे मैदान में एकदम तालियों की गड़गड़ाहट गूंज जाती है और तो और सब लोग एकदम खुश हो जाते हैं। अब इतने में हमारे मूचन को बताया जाता है, जो कि कमजोर होकर नीचे गिर जाता है, लेकिन लियूली चलती है तो नीचे गिरने से पहले ही मूचन को अथपरी हवा में झेल लेती है। मूचन चलता है तो लियूली की बाहों में बेहोश हो जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें ली जुआंग टोंग के अड्डे को बताया जाता है, जहाँ पर लियूली आ जाती है और ली जुआंग टोंग से फाइट करने लगती है। लेकिन ली जुआंग टोंग चलता है तो वो सिर्फ लियूली के अटैकों को रोक रहा था, ना कि उस पर हमला कर रहा था। हालांकि ली जुआंग टोंग जानता है कि लियूली लियो गॉड क्लैन की सबसे हाई लेवल वाली ब्लड लाइन रखती है, इसलिए उस पर हमला करना मतलब की मुसीबतों को झेलना, इसलिए यहाँ पर ली जुआंग टोंग लियूली पर बिल्कुल भी हमला नहीं करता। ली जुआंग टोंग चलता है तो लियूली से कहने लगता है, अगर कोई बंदा मेरे कुछ अटैकों को नहीं झेल सकता तो वो तुम्हारे काबिल भी नहीं है। तुम्हें पता है ना कि तुम लियो गॉड क्लैन की अगली लीडर होने वाली हो, इसलिए मूचन तुम्हारे लायक नहीं है। लियूली चलती है तो ली जुआंग टोंग से कहने लगती है कि भले ही वो काबिल ना हो, लेकिन मैं इंतजार करूंगी जब तक कि वो मेरे काबिल नहीं बन जाता। ली जुआंग टोंग चलता है तो लियूली से कहने लगता है कि तुम उसका कब तक इंतजार करोगी, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। लियूली चलती है तो ली जुआंग टोंग से कहकर जाती है कि अब हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी है, और रही मूचन की बात तो मैं उसका जब तक इंतजार करूंगी जब तक कि वो पावरफुल नहीं हो जाता। और भाई साहब यह कहते ही लियूली यहाँ से चली जाती है और यहीं ली जुआंग टोंग को सोचता है और फिर सोचने के बाद वो भी यहाँ से निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन से होता है और हमें मूचन और ली जुआंग टोंग को बताया जाता है, जो कि बात करने के लिए एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। मूचन चलता है तो ली जुआंग टोंग से सीधे सीधे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। ली जुआंग टोंग चलता है तो वो मूचन से कहने लगता है कि मैं तुम्हें लियूली के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अब भाई साहब यह कहते ही ली जुआंग टोंग चलता है तो लियूली के बारे में बताने लगता है कि लियूली लुओ शेंग कबीले से आती है, जो कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के 4 कबीलों में से एक है, और लियूली लुओ शेंग कबीले की प्रिंसेस है और उसके पास मतलब कि उसके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ली जुआंग टोंग चलता है तो मूचन को बताने लगता है कि आज से 10 साल पहले एक युद्ध हुआ था लुओ शेंग क्लैन के बीच और ली क्लैन के बीच। एकदम तगड़ी फाइट हुई थी और उस फाइट में लियूली के फादर भी मारे गए थे, जिस वजह से लुओ शेंग क्लैन कमजोर पड़ गया और लुओ शेंग क्लैन को पीछे हटना पड़ा। और उसी पल से ली क्लैन लुओ शेंग क्लैन के ऊपर लगातार दबाव डाल रहा है। लियूली के
ग्रैंड फादर फिलहाल के लिए ली क्लैन से लू शेंग क्लैन को बचाए हुए हैं, लेकिन उस युद्ध के दौरान वो भी बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे, जिस वजह से अब वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। और लू शेंग क्लैन की असली ब्लड लाइन लू ली के पास है, इसलिए लू ली का एक कर्तव्य है कि वो लू शेंग क्लैन की रक्षा करे, मतलब कि लू शेंग क्लैन में रहने वाले लोगों की रक्षा करे। इसलिए लू ली पर भारी बोझ है। ठीक है, समझ रहे होगे मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ। अब जैसे यहाँ पर ली जुआंग टोंग की ऐसी बात है हमारा मूचन सुनता है ना, तो मूचन समझ जाता है कि लू ली के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ली जुआंग टोंग चलता है तो जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो मूचन से कहकर जाता है कि लू ली के सिर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। और तो और जो लू ली के ग्रैंड फादर है ना, वो मरने से पहले लू ली को लू शेंग क्लैन का जो मतलब कि कैसे समझाऊं, कैसा मान सकते हो, सॉरी एग्रीनेंट से नहीं, मतलब कि ब्लड लाइन वो है ना, वो लू ली को देना चाहते हैं। इसलिए लू ली के ग्रैंड फादर उसे बहुत जल्द यहाँ से लेने के लिए आएंगे। और भाई जब जैसे हमारा मूचन यहाँ पर ली जुआंग टोंग की बातें सुनता है ना, तो मूचन हैरान हो जाता है कि क्या लू ली दोबारा से मुझसे दूर जाने वाली है। मूचन चलता है तो ली जुआंग टोंग से पूछने लगता है कि लू ली कब जाएगी। ली जुआंग टोंग चलता है तो इसके बारे में मूचन को कुछ भी नहीं बताता, सिर्फ यह कहकर चला जाता है कि बहुत जल्द लू ली यहाँ से चली जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद अगर तुम पावरफुल नहीं बन पाए तो तुम लू ली को परेशान नहीं करोगे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और भाई साहब यह कहकर ली जुआंग टोंग यहाँ से चला जाता है। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें मूचन को बताया जाता है जो कि एक जगह पर एकदम शांत और उदास ठहरा हुआ था। और भाई साहब क्या ही म्यूजिक बज रहा था यहाँ पर। अब यहाँ पर लू ली आती है। अब जैसे यहाँ पर लू ली आती है ना, तो मूचन चलता है तो लू ली से बात करने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि मेरी वजह से तुम्हारी ट्रेनिंग में देर हो जाएगी और तुम अपने ही क्लैन में ट्रेनिंग करने से पीछे रह जाओगी। मुझे पता नहीं था कि तुमने जो इस फ्यूचर लैंड में मुझसे कहा था वो सब कुछ सच होगा। अब जैसे ही यहाँ पर मूचन लू ली से कहता है ना, तो लू ली चलती है तो मूचन से कहने लगती है कि ली जुआंग टोंग ने तुमसे और क्या क्या कहा। मूचन चलता है तो लू ली से कहने लगता है कि ये सब बात मेरे लिए जानना बहुत ही जरूरी है। और भाई साहब यह कहती है, मूचन चलता है तो लू ली से कहने लगता है कि चाहे तुम्हारे पास कितनी भी जिम्मेदारियां हो, मैं एक दिन इतना स्ट्रांग बनूंगा कि तुम्हारे सिर की सारी जिम्मेदारियां मैं अपने ऊपर ले लूंगा और जो कोई भी तुम्हें धमकाता और दबाता है उन्हें मैं कुचल कर रख दूंगा। बस तुम मेरा एक दिन इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगा लू ली तुम्हारे पास। मैं भी इस दुनिया के सबसे टॉप लेवल पर खड़ा हूँगा और तुम्हारे क्लैन की रक्षा करूंगा। सिर्फ मेरा इंतजार करना लू ली, सिर्फ इंतजार। और भाई साहब यह कहती दोबारा से सीन शिफ्ट होता और फिर हमें एक खूंखार शॉट को बताया जाता है, तलवार को। यार कोई नहीं, अब मुझे आप कमेंट में बताना कि भाई एक तलवार किसकी है, जियान की या फिर और किसी की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।